गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल फिजिकल और बायोलॉजिकल मेथड की बात की थी। आज हम करेंगे कल्चरल प्रैक्टिस फॉर प्लांट डिजीज मैनेजमेंट। इसमें आपके इंट्रोडक्शन है कि क्या होता है कल्चरल प्रैक्टिस फॉर प्लांट और क्या इससे रिलेटेड हम डिजीज का मैनेजमेंट कर सकते हैं। उसके बाद इसकी प्री प्लांटिंग के कुछ मेजर्स दिए हुए हैं। उसके बाद हम इनिशियल लेवल्स पढ़ेंगे इनोकुलम के कि कैसे हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं। देन सिलेक्शन, डिस्ट्रक्शन, बर्निंग, एलिमिनेशन एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले देखेंगे कि कल्चर कंट्रोल होता क्या है। कल्चर कंट्रोल का मतलब है द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमंस एम्ड एट कंट्रोलिंग डिजीज थ्रू द कल्चरल मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट्स। In present situation, cultural control practices find their best value in large-scale area and low-value crops like as temperate cereals and forest. कल्चर कंट्रोल का मतलब है कि ऐसे जो भी एक्टिविटीज ह्यूमंस की हैं जो कि डिजीज को कंट्रोल करने में सहायक हैं और उनका मैनिपुलेशन जो है प्लांट का उसमें वो सहायक हैं, उनको हम कल्चर कंट्रोल में पढ़ेंगे। Multiple cultural practices were features of traditional farming and have been replaced as cropping has become more intensive. जो हमारी जो ट्रेडिशनल फार्मिंग होती थी पहले, उसमें जो है कई मल्टीपल कल्चरल प्रैक्टिसेस देखी गई हैं और जिसमें जो क्रॉपिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिव हो जाती है। हाई लेबर प्राइस इन मॉडर्न एग्रीकल्चर क्रॉप में स्टॉप द यूज ऑफ मल्टीपल ऑफ दीज प्रैक्टिसेस। जो अभी की जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है उसमें क्योंकि लेबर प्राइस हाई है, इसकी वजह से कई जो मल्टीपल कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो काफ़ी कम हो गई हैं। कल्चरल कंट्रोल प्रैक्टिसेस में बी कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड टेंड टू बी प्रिवेंटेटिव एंड इनडायरेक्ट इन देयर एक्शंस अगेंस्ट pathogens. The success of cultural control practices depends on knowledge of the biology of the pathogen and the response of the host to infection. यानी कि ये जो टेक्निक है ये तभी हमारी सक्सेसफुल होगी जब हमें पैथोजन की बायोलॉजी पता होगी और कैसे वो इन्फेक्शन जो करता है होस्ट में उसको उसका रिस्पॉन्स क्या होता है, उसके बेसिस पे हम कल्चर कंट्रोल की सक्सेस को देखेंगे। दिस टाइप ऑफ नॉलेज प्रोवाइड्स मैनेजमेंट डिसीजन विच अटैक पैरासाइट्स एट वल्नरेबल स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ साइकिल। इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जो पैरासाइट्स हैं वो उनको उन पे अटैक तब होता है जब वो अपने बहुत ही वल्नरेबल स्टेज में होते हैं अपने लाइफ साइकिल का वल्नरेबल स्टेज होता है कि जहाँ पे वो प्रॉन टू अटैक होते हैं या वेरी सेंसिटिव होते हैं कि जहाँ पे उन्हें टेम्परेचर या कोई फर्दर कंडीशन की वजह से वो इजीली मर सकते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो हम उस वक्त अगर हम पैरासाइट पे ऊपर अटैक कर रहे हैं तो वो इजीली डिजीज मैनेजमेंट में एक फॉरवर्ड स्टेप होगा जिससे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारा वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड जो क्रॉप्स होती हैं यानी कि कसावा, पोटैटोज, यम्स, शुगर केन एंड स्वीट पोटैटोज ग्रोन एट लोअर एलिवेशन इन द ट्रॉपिक्स, यानी कि जो कि ट्रॉपिक्स के बहुत ही नीचे लेवल पे जिनको हम ग्रो करते हैं, ऑफन बिकम हैविली इन्फेक्टेड विद पैथोजेंस स्पेशली वायरसेस। ज़्यादातर इनमें जो अटैक होता है वो वायरसेस का होता है। और क्रॉप्स ग्रोन टू प्रोड्यूस प्लांटिंग मटेरियल फॉर द नेक्स्ट क्रॉप मे बी ग्रोन एट हायर एल्टीट्यूड वेयर देयर आर फ्यूअर इंसेक्ट्स टू ट्रांसमिट वायरस एंड कंडीशंस डू नॉट फेवर डिजीज डेवलपमेंट। तो इसके बाद अगर हम जब दूसरा नेक्स्ट क्रॉप जब हम ग्रो करवाएंगे तब हम जो लोअर लेवल है, लोअर एल्टीट्यूड है, उसके कंपैरिजन में हाई एल्टीट्यूड पे हाई लेवल पे हम क्या करेंगे, जो क्रॉप है वो ग्रो करेंगे ताकि जो ऐसे इंसेक्ट्स जो कि वायरसेस को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वो ऐसा ना कर पाए और जो कि डिजीज है वो फेवर में ना हो। Colombian farmers traditionally obtained their seed potatoes from high altitude area. Disease of stored products have been avoided traditionally by storing produce at
high altitude to make use of the effect of low temperature in slowing the spoiling process. In choosing a site for a crop, it is wise to check the previous cropping history of the land to ensure that pathogens that may be present from a previous crop will not infect the crop to be planted. अब जैसे चिकपी की हम बात करें तो वहां पे हमें उस लैंड पे हम चिकपी को ग्रो नहीं करेंगे जहां पे पहले हमने ल्यूसर्न ने ग्रो किया था, क्योंकि वहां पे क्या है, जो फाइटोफथोरा रूट रॉट है उसमें वो दोनों में उसका इफेक्ट आ जाएगा और वो दोनों क्या हो जाएंगे, डिजीज हो जाएंगे। अब कोई भी एक पैथोजन है उसको मैनेज करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो उसकी डिजीज साइकिल होती है उसमें इंटरप्शन लेवल को हमें इंट्रोड्यूस करना होगा। यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ द होस्ट एट प्लांटिंग, ड्यूरिंग प्लांट ग्रोथ एंड आफ्टरवर्ड्स, यानी कि जब हमारा प्लांट नहीं है और जब हमारा प्लांट को हम प्लांट करेंगे यानी कि एट प्लांटिंग स्टेज, और उसके बाद ड्यूरिंग प्लांट ग्रोथ, जब वो प्लांट ग्रो हो रहा था तब और उसके बाद भी। तो दिस कैन बी अचीव्ड बाय मैनिपुलेटिंग द बायोटिक एंड एबायोटिक एनवायरनमेंट्स, यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो कि जैविक और अजैविक दोनों होते हैं, उन दोनों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमें ये चीजें जो है वो अचीव करनी है। क्रॉप रोटेशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव कल्चरल कंट्रोल स्ट्रेटजीज। जैसे कि हमें पता है कि क्रॉप रोटेशन की बात हमने जब फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था क्रॉप डिजीज एंड मैनेजमेंट में, तभी हमने बात की थी कि सबसे जो इफेक्टिव मेथड है वो हमारा क्रॉप रोटेशन होता है। इसमें क्या होता है, जो पेस्ट है वो स्टार्व करता है फॉर अ टाइम पीरियड, ताकि उसको जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो ना मिले और वो खुद ही क्या हो जाए, उस एरिया से स्वैम्प्ड हो जाए। Farmers in the Midwest, for example, can reduce population of wireworms, rootworms in corn fields by switching to oats, wheat और legumes। यानी कि मिडल वेस्ट में जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं कॉर्न फील्ड में, ताकि जो डिजीज है वो ग्रो ना हो उसके लिए वो क्या करते हैं, कॉर्न की जगह दूसरी बार जब वो प्लांटिंग करते हैं तब वो किसकी करते हैं, ओट्स की, व्हीट की या लेग्यूम प्लांट्स की। सिमिलरली इसी तरह क्लोवर रूट किलो दैट फीड्स एक्सक्लूसिवली ऑन लेग्यूम्स कैन बी एलिमिनेटेड बाय स्विचिंग फ्रॉम क्लोवर टू अल्फाल्फा टू कॉर्न और स्मॉल ग्रेन्स। यानी कि लेग्यूम्स को इन्फेक्ट करने वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी कि सितोआ नहीं स्पिडुला, उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, फिर लेग्यूम की जगह हम या तो अल्फाल्फा या फिर कॉर्न या फिर स्मॉल ग्रेन को ग्रो कराते हैं। Crop rotation scheme work because they increase the diversity of a pet's environmental and create discontinuity in its food supply। Crop rotation इसलिए वर्क करती है जो स्ट्रेटजी है वो, क्योंकि उससे जो पेस्ट का एनवायरनमेंट है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है और वो बढ़ जाता है, डाइवर्सिटी है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और जो फूड सप्लाई हो रही थी उस पेस्ट को उसमें क्या आ जाती है, रुकावट आ जाती है। तो इसकी वजह से जो क्रॉप रोटेशन है वो सबसे बेस्ट मेथड माना गया और वो एक ये बहुत ही ट्रेडिशनल मेथड है जो कई एजेस से चला आ रहा है। इसमें किस किस तरह के हम स्टेप्स इसमें ले सकते हैं, जैसे अटैकिंग एनुअली और बाइनियल क्रॉप्स, यानी कि ऐसे पेस्ट जो एनुअली और बाइनली क्रॉप्स को अफेक्ट करते हैं। देन हैव अ रिलेटिवली नैरो होस्ट रेंज, इट कैन नॉट मूव इजीली फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर एंड देयर आर प्रेजेंट बिफोर द क्रॉप इज प्लांटेड। देन है कल्चरल प्रैक्टिसेस फॉर डिजीज मैनेजमेंट। इसमें जो प्रैक्टिसेस हैं वो 1660 से होती चली आ रही हैं। उसके बाद हमने इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। 1996 में कटन ने सबसे पहले इसे 3 डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया था कल्चरल प्रैक्टिसेस को। कल्चरल प्रैक्टिस विच आर यूजुअली अप्लाइड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस दैट आर नॉट रिलेटेड टू क्रॉप प्रोटेक्शन सच एज फर्टिलाइजेशन एंड इरिगेशन, दे मे नॉट हैव पॉजिटिव और negative side effect on the disease incident. Similarly, culture practices are used solely or mainly for disease control such as sanitation, for the eradication of plant residue and flooding। तो ये हमारे कुछ ऐसे
देन है हमारा प्री प्लांटिंग कल्चर प्रैक्टिस कंट्रोल मेजर की, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है क्रॉप रोटेशन, हमने बात की है इसकी। देन डीप प्लॉइंग, फ्लडिंग, फायर एंड फ्लेमिंग एंड सैनिटेशन। क्रॉप रोटेशन में नेग्लेक्टिंग क्रॉप रोटेशन रिजल्ट इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन, यानी कि अगर हम क्रॉप रोटेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो पेस्ट की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, जो टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, जो जहरीले पदार्थ हैं वो हमारी सॉइल में एक्यूमुलेट होने लग जाएंगे, और जो जितने भी हमारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स है उसका क्या हो जाएगा, डिप्लीशन, यानी कि उनमें कमी आएगी, और जो सॉइल की जो उर्वरकता है यानी कि जो सॉइल फर्टिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिग्रेड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और जो सॉइल का स्ट्रक्चर यानी कि जो एक सॉइल की आइडेंटिटी होती है वो भी क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्रॉप रोटेशन डील्स विद द प्लांट हेल्थ इन जनरल रेदर देन कंट्रोलिंग अ स्पेसिफिक डिजीज। जो क्रॉप रोटेशन है वो एक ओवरऑल जो प्लांट की हेल्थ होती है उससे वो उसे इफेक्ट करता है, ना कि वो एक पर्टिकुलर डिजीज को कंट्रोल करता है। लेकिन जहां तक हम बात करें तो जो ये स्पेसिफिक डिजीज है वो कहीं ना कहीं हद तक रिड्यूस होती है क्रॉप रोटेशन से, और एक कोई अगर अननोन पैथोजेंस हैं तो उनको भी रोकने में क्रॉप रोटेशन है वो सहायक होती है, और ये बात ब्रूहेल ने 1987 और कटर ने 2003 में प्रूव की थी। डीप प्लॉइंग का मतलब यानी कि हम जब सॉइल की लेयर को अप एंड डाउन करते हैं तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, जो प्लॉइंग होती है यानी कि जो हम हल को सॉइल में यूज करते हैं तो हम उसको थोड़ा डीप लेके जाते हैं सॉइल में, ताकि क्या हो, यानी कि जो डीप प्लॉइंग है वो कितनी डेप्थ तक हो रही है, 25 सेंटीमीटर तक हम क्या कर रहे हैं, उस प्लॉ को जमीन के नीचे लेके जा रहे हैं, और जो हमारा लेयर है सॉइल की वो अप एंड डाउन मिक्स होती है। अब टोमेटो की बात करें तो द इंसिडेंस ऑफ द साउदर्न ब्लाइट डिजीज वाज लोअर आफ्टर डीप प्लॉइंग कंपेयर्ड विद शैलो टीलेज बाय मींस ऑफ अ हैरो। तो वर्ले एट एल ने 1966 में ये बात बताया था कि टोमेटोज की जब खेती हुई थी तो उसमें क्या देखा गया, एक सदर्न ब्लाइट डिजीज देखी गई जो कि क्या थी, बहुत ही लोअर थी, यानी कि वो उसमें डिप्लॉइंग के बाद क्या हुआ, वो जो डिजीज है वो बहुत ही लोअर थी, किसके कंपैरिजन में, शैलो टीलेज के कंपैरिजन में। डिप्लॉइंग से क्या होता है, जो प्रोपेग्यूल्स हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं, एलिवेटेड टेम्परेचर एंड फिजिकल किलिंग ऑफ द पैथोजन, यानी पैथोजन की यहाँ पे क्या हो रही है, फिजिकल किलिंग होती है, और टेम्परेचर उससे इंक्रीज होता है सॉइल में। दिस कैन बी रिगार्डेड एज ड्राई सॉइल सोलराइजेशन। हमने कल भी सॉइल सोलराइजेशन की बात की थी, जिसमें हम क्या करते हैं, सॉइल को सन के कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो जितना हम डीप प्लॉइंग करेंगे तो जो नीचे लेयर की जो सॉइल है वो ऊपर आएगी, और ऊपर आने से उसका क्या होगा, ड्राई सॉइल सोलराइजेशन होता है। समर प्लॉइंग वाज इफेक्टिव एट रिड्यूसिंग पॉपुलेशन ऑफ सिस्ट निमेटोड्स एंड इंक्रीजिंग व्हीट यील्ड, यानी कि गेहूं के उत्पादन को बढ़ाने के लिए पहले क्या करते थे, जो प्लॉइंग करते थे वो समर यानी कि गर्मियों के मौसम में करते थे, जिससे कई पॉपुलेशन है सिस्ट की, निमेटोड्स की, वो डिक्रीज जाती थी। देन हमारा नेक्स्ट है फ्लडिंग। फ्लडिंग resembles soil disinfestation. The harmful effect on soil-borne pests may be related to lack of oxygen, increase CO2 और वेरियस माइक्रोबियल एक्टिविटी अंडर एनारोबिक कंडीशन, यानी कि ऐसी कंडीशन जिसमें ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल नहीं है, यानी कि लैक ऑफ O2, तो उसमें क्या होगा, CO2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, और जो माइक्रोब्स की एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है, जो कि सॉइल बाउंड पेस्ट को हेल्प करती है डिजीज कॉज करने में। Example, production of substances that are toxic to the pathogen. ब्रूअल ने 1987 में ये स्टेटमेंट जारी की थी। दिस प्रैक्टिस वाज नोन इन एंशियंट सिविलाइजेशन इन द नियर एंड फार ईस्ट। तो जो ये प्रैक्टिस है फ्लडिंग की, ये मिडल एंशियंट जो नियर और फार ईस्ट है उसमें ये प्रैक्टिस की जाती थी। डिजीज, कई बनाना की डिजीज भी जो जिसमें एफॉक्सीस्पोरम और एफ स्पीशीज सुबसीन की जो डिजीज है कॉज करते हैं बनाना में, उनमें भी जो है ये
क्लासिक केस ऑफ कंट्रोल है वो लार्ज स्केल पे डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। उसके बाद बात करते हैं हम फायर एंड फ्लेमिंग की। हार्डिसन ने 1976 में इस अप्रोच को थर्मोसैनिटेशन से डिस्क्राइब किया और कहा कि कई ऐसी डिजीज है जिनको हम इस मेथड से क्योर कर सकते हैं। यहाँ पे थर्मल किलिंग करते हैं पैथोजन की, और ये हम करते हैं या तो जो ड्राई प्लांट रेजिड्यू है उनको जला के फील्ड में, या फिर कुछ ऐसे फ्लेमिंग द रेजिड्यू स्पेशल इक्विपमेंट, या फिर उनको कई ऐसे इक्विपमेंट यूज करके उनको हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं 500 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा पे। देन आता है हमारा सैनिटेशन। टू प्रिंसिपल एम्स ऑफ सैनिटेशन आर टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ इनोकुलम बाय व्हाटएवर मींस इनटू द फील्ड, ग्रीन हाउस, फार्म और कम्युनिटी, एंड टू रिड्यूस और एलिमिनेट द इनोकुलम that is already present in हमारा इसमें जो भी साइट्स हैं, यानी कि जो भी सैनिटेशन है उसमें कई ऐसे मेथड्स हैं जो कि हमने बात की पहले, फ्लडिंग, फ्लेमिंग, सोलराइजेशन, प्लॉइंग, केमिकल ट्रीटमेंट टू डिस्ट्रॉय रेस्टिंग स्ट्रक्चर, मैकेनिकल रिमूवल ऑफ रेजिड्यू, कंट्रोलिंग अल्टरनेट होस्ट, रॉगिंग, pruning and other means. Sanitation is the other way of cultural control strategy that may be highly effective for some pests. कई ऐसे पेस्ट हैं उनके खिलाफ ये स्ट्रेटजी काम करती है। रिमूविंग क्रॉप डेब्रिज फ्रॉम कॉटन फील्ड्स आफ्टर हार्वेस्ट एलिमिनेट्स ओवरविंटरिंग पॉपुलेशन ऑफ पिंक ग्लोवम्स। ये आपकी कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जो दी हुई हैं, इनमें से आप कोई 2-3 एग्जाम्पल है वो सैनिटेशन की डेफिनेशन के साथ कोट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है कल्चरल प्रैक्टिसेस विच रिड्यूस इनिशियल लेवल ऑफ इनोकुलम। Historical evidence indicates that where pathogens have been introduced into previously clean site, disease epidemics usually follow. The spread of disease to new areas, new plants or new plant products can be prevented or reduced by practicing quarantine and sanitation together with methods for disinfecting soil, potting media, irrigation water so they do not carry inoculum। यानी कि हम इनोकुलम को के लेवल को डिक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, जो इरिगेटेड वाटर है उसको डिसइंफेक्ट करते हैं, पॉटिंग मीडिया जितने भी हैं उनको हम साथ में लेके चलते हैं इस मेथड में। यानी कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो क्वारंटीन का जो है और सैनिटेशन है उसको हम यानी कि क्रॉप हाइजीन और कई ऐसे प्लांट हेल्थ मेंटेनेंस जो मेथड्स होते हैं उनको लेके हम कल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं। देन हमारा आता है सिलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ प्लांटिंग मटेरियल। A critical decision in crop production is the selection of the cultivator to be grown. Some cultivators are resistant to particular pathogen and are inherently less damaged than other genetically related plant growing in the same location. कुछ ऐसे कल्टीवर्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर पैथोजन के खिलाफ क्या होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि उन्हें वो डिजीज जो है वो कॉज नहीं कर सकते हैं वो पेस्ट। और कुछ जो होते हैं वो जेनेटिकली क्या होते हैं, रिलेटेड प्लांट्स होते हैं जो उसी लोकेशन में क्या है ग्रो किए होते हैं। तो जो रेजिस्टेंट कल्टीवर्स हैं वो उन्होंने एक सक्सेसफुल अप्रोच हमें दिया जिससे हम पैथोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी कई ऐसी क्रॉप्स हैं उनमें भी। In natural plant communities, the diversity of species result in the spatial separation of individual plant of a particular species. Discontinuous distribution tend to reduce the spread of pathogen। यानी कि जो हम कल्टीवर्स जो यानी कि यूज कर रहे हैं उसमें हम क्या करें, डिसकंटिन्यूटी मेंटेन रखें। अगर कंटिन्यूस जो है उसमें क्या होता है, जो पैथोजन के स्प्रेड होने के चांसेस है वो ज्यादा रहते हैं। उसके बाद आपके इसमें एग्जाम्पल बताया गया वायरस एंड वेस्कुलर बिल्ट फंगी का, जैसे फ्यूसेरियम एंड वर्टिसिलियम do not reach the apical meristem of the host until late in the development of the diseases। मतलब जब तक प्लांट पूरा ग्रो नहीं हो जाता तब तक एपिकल मेरिस्टम यानी कि जो सबसे अपर पार्ट होता है प्लांट का उस तक जो वायरस है वो फंगी है वो पहुंच नहीं पाती है। पैथोजन फ्री मेरिस्टम कैन बी टिश्यू कल्चर्ड, उनका हम टिश्यू कल्चर
टेक्निक यूज कर सकते हैं एंड यूज एज द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रोग्राम। वेजिटेटिव प्रोपगेशन में हम जैसे कि हमें पता है कि हम कोई भी प्लांट का पार्ट लेके हम क्या कर रहे हैं, उसका रीग्रोथ करा रहे हैं सेम प्लांट का। इवन इफ प्लांटिंग मटेरियल्स आर apparently free from parasite, infection may occur if they are damaged during planting operation. Common cause of damage include incorrect adjustment of mechanical planting device and seedling injury during transplanting. इसमें आपके उसके बाद आता है डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप रेजिड्यू। क्रॉप रेजिड्यू प्रोवाइड्स suitable substrate for many pathogens, जैसे हमने पहले इस बात कर चुके हैं, बर्निंग एंड रिमूवल ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट क्रॉप रेजिड्यू। उसके बाद बर्निंग की भी हमने बात की थी, इसमें आपके कुछ एग्जांपल्स जो है वो कोड करेंगे। देन है आपका बर्निंग के बाद आपका आता है एलिमिनेशन ऑफ लिविंग प्लांट्स दैट कैरी पैथोजन। इन सब की हम पहले बात कर चुके हैं। क्रॉप रोटेशन भी हमने पहले पढ़ चुका है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। एवरी सीपी शुड बी एवेल्युएटेड एज अ पोटेंशियल टूल फॉर डिजीज कंट्रोल और बी मॉडिफाइड टू प्रिवेंट डिजीज। इंक्रीज अ थॉरो फैमिलियरिटी विद द इकोलॉजी एंड प्लांट हस्बेंड्री ऑफ द पर्टिकुलर क्रॉप इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर डिजीज कंट्रोल। यानी कि स्टडी ऑफ इकोसिस्टम एक नेसेसरी स्टेप है फॉर द एलिमिनेशन ऑफ डिजीज। और साथ ही साथ प्लांट हस्बेंड्री, प्लांट्स की यानी कि जो होस्ट है उसके लाइफ साइकिल, उसकी कैसे वो एक पैथोजन के साथ रिएक्ट करने पे वो इफेक्ट्स देता है, उसके हिसाब से हमें जो कंट्रोल मेजर्स है वो लेने की जरूरत है। Appropriate modification of innovation in crop husbandry practice have furnished the foundation of success in all type of crop cultivation. गैरेट ने 1970 में बताया था, अगर हम क्रॉप हस्बेंड्री प्रैक्टिस को ज़्यादा फर्निश करेंगे तो हम इजीली डिजीज कंट्रोल कर सकते हैं। There is increasing interest in CPs for disease control that can replace the use of pesticides and that can be integrated into pest management program. तो ये आपके थे कल्चरल प्रैक्टिसेस थी जो कि ह्यूमन प्रैक्टिस से रिलेटेड थी सारी। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे होस्ट प्लांट डिजीज के बारे में।